एक जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था। वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का एक सौतेला बेटा था। फिर भी टूनी चिड़िया दोनों से एक ही जैसे प्यार करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया खटिया पर बैठी होती है और तभी बंटी कबूतर उसके लिए चाय ला कर देता है। अरे बंटी बेटा, आज तो चाय बहुत अच्छी लग रही है। टूनी चिड़िया चाय पीने के कुछ देर बाद बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और कुछ देर बाद टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। अब ये मौत कैसे होती है वो हम आपको आगे बताएंगे। टूनी चिड़िया की मौत होने के कुछ दिन बाद बंटी कबूतर अकेले किचन में खड़े खाना बना रहा होता है। तभी घर के बाहर बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती है। अरे ये सब क्या है, इतनी जल्दी मौसम कैसे बदल गया। और फिर बंटी कबूतर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे एक भूतिया चिड़िया आ जाती है जो कि उसकी माँ की आत्मा होती है। और फिर बंटी कबूतर जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ टुनटुनी। बंटी की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ पर आ जाती है। क्या तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है? जो तुम इतना चिल्ला रहे हो तो आज सारी रात घर के बाहर पहरा देगा, कामचोर कहीं का। टूनी के कहने पर बंटी कबूतर रात में घर के बाहर बैठकर पहरा दे रहा होता है और तभी उसे अपनी माँ की भूतिया आत्मा दिखाई देती है। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, मेरे पास आओ। ये सुनकर बंटी बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए टुनटुनी के पास जाता है। उठो, जल्दी उठो, माँ की आत्मा। टुनटुनी जैसे ही ये सुनती है, कहाँ है, बोलो जल्दी से, कहाँ है। टुनटुनी बंटी कबूतर के साथ अपने घर के बाहर जाती है और वहाँ पर कोई नहीं होता। पागल हो गए हो क्या? रात को सारी नींद खराब कर दी, चल जाकर अपना काम कर। दूसरे दिन बंटी सुबह सुबह अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके कान में हल्की हल्की आवाजें आना शुरू होती है। बंटी, अरे ओ बंटी। वो आवाजें सुनकर बंटी कबूतर घबराते हुए कहता है, कौन है यहाँ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसे सता रहे हो? बोलो, छोड़ दो मुझे। तभी बंटी कबूतर के सर के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती है और वो पूरी तरह से घबरा जाता है। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड कालू कौवे के साथ बात कर रही होती है। कौन है ये? अरे इसे क्या हो गया है जो ये ऐसे चिख रहा है? अरे ये मेरी माँ का सौतेला बेटा है। मेरी माँ के निपट जाने के बाद ये पागल हो चुका है। हर जगह इसे मेरी मरी हुई माँ दिखाई देती है। अरे तू इस पागल को घर में क्यों रखी है? निकाल दे इसे बाहर। अरे कब का निकाल चुकी होती, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी मरी हुई माँ की मेहरबानी है। कहने को सौतेला है लेकिन मेरी हिस्से की जमीन इसे दे दी, इसीलिए इसको निकाल नहीं सकती। बस इसके 18 साल होने की देर है। इससे पेपर पे साइन करवा कर इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकलवा दूंगी। तुझे एक राज की बात बताऊं क्या? मैंने ही अपनी माँ की चाय में जहर मिलाकर उसे मार दिया था। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों की ये सब बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुस्से से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घर के सारे सामान हवा में उड़ाने लगती है और ये देखकर कालू कौवा वहाँ से डर के भाग जाता है। वहीं टुनटुनी पर हवा में उड़ने वाले सारे सामान हमला करने लगते हैं। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी टुनटुनी। तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मेरी कातिल हो, कातिल। तुम मेरी सगी होकर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। टूनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देखकर कहता है, माँ रुक जाइए, क्या बात है? आप हमसे गुस्सा क्यों है? बताइए मुझे, आप हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती बेटा, मुझसे भूल हो गई। जो मैंने तुम्हें गलत समझा, धोखेबाज और फरेबी तो ये है, इसने मेरी चाय में जहर मिलाकर मुझे मार डाला। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, टुनटुनी को मारकर आपको क्या मिलेगा? क्या टुनटुनी को मारकर आपको वापस जिंदगी मिल सकती है? टुनटुनी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन आप ऐसा गलत काम क्यों कर रही हो माँ? बेटा बंटी कबूतर, तुम्हारे साथ ये टुनटुनी चिड़िया कितना बुरा व्यवहार करती है, फिर भी तुम इसे बचाना चाहते हो। हाँ माँ, क्योंकि ये मेरी बहन है, ये आप ही की तो बेटी है ना, इसीलिए इसे माफ कर दीजिए। और जो किसी को माफ करता है वही बड़ा होता है। आज तुम्हारे सौतेले भाई ने, जिससे तुम बहुत नफरत करती हो, उसी ने तुम्हारी आज जान बचाई है। तुम जिंदगी भर इससे नफरत करती रहेगी, लेकिन ये तुमसे प्यार करता रहा। भूतिया टूनी चिड़िया की बातें सुनकर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं लालच में अंधी हो गई थी। टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और भूतिया चिड़िया भी टुनटुनी को माफ कर देती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली।
एक दिन एक जंगल में 3 बहनें जिनका नाम टुनटुनी, मीनू और बुलबुली था, वो तीनों कालू कव्वी के साथ बात कर रही थी। क्या बताऊं टुनटुनी बहन, तुम जानती हो मेरी सास कितनी खतरनाक है। सारा दिन चिढ़ती रहती है मुझसे। मैं तो सारा दिन रोटी पका पका कर थक गई हूँ। हाँ कालू बहन, तुम सही कह रही हो, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। अरे तुम सब इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम सब लोग अपनी जिंदगी खुशी से जियो। थोड़ी बहुत तकलीफें तो हर किसी की जिंदगी में आती है, उनका सामना करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। रहने दो टुनटुनी बहन, तुम तो ये बोलोगी ही क्योंकि तुम्हारी सास नहीं है, अकेला घर है तुम्हारा तो। तभी एक सुंदर सी चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो गोलगप्पे बेचने आती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे ले लो। तभी टुनटुनी, मीनू और बुलबुली चिड़िया कालू कव्वी के साथ वहाँ पर आते हैं। अरे गोलगप्पे वाली, लगता है तुम इस जंगल में नई आई हो। हाँ कालू बहन, मैं ये जंगल में नई आई हूँ, आज ही मैंने इस गोलगप्पे की शुरुआत की है। बताइए आप गोलगप्पे खाना चाहोगी? हाँ हाँ, बातें तो बहुत बड़ी कर रही है। चल देखते हैं खाकर तेरे गोलगप्पे कैसे हैं। सब उसके गोलगप्पे खाते हैं सिवाय टुनटुनी के, और वो सब थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी पानी भरने के लिए नदी के पास जाती है। वहाँ 2 चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है मीनू चिड़िया, बुलबुली चिड़िया और कालू कव्वी सुबह से गायब है। पक्षियों का मानना है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और फिर वो भाग गई। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया दोबारा गोलगप्पे बेचने के लिए जंगल में वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और बंटी कबूतर खड़े हुए होते हैं। अरे भाई, कौन है ये सुंदर सी लड़की? बिल्कुल मेरे माफिक है। बंटी कबूतर, देख तेरी भाभी मिल गई है मुझे। कालू कौवे, तुम्हारी सारी बात सही है, लेकिन ये मेरी नहीं तेरी भाभी है। अब वो दोनों गोलगप्पे खाने के लिए उस चिड़िया के पास जाते हैं। सुंदर चिड़िया, हमें गोलगप्पे खिलाओगी भी या नहीं? अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गोलगप्पे पक्षियों को चारा डालने के लिए थोड़ी रखे हैं, मैंने खिलाने के लिए ही रखे हैं आप सबको। बातें तो बहुत अच्छी करती हो, लाओ खिलाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेंगे साहब, गोलगप्पे खाइए, नाम भी पता चल जाएगा आपको। अब वो दोनों टूनी चिड़िया के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे अरे, आपने इतने सारे गोलगप्पे खा लिए, कहीं आपका पेट दर्द ना हो जाए। वैसे तुम कल भी आओगी क्या गोलगप्पे बेचने? ये सुनकर टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब रात में कालू कौवा और बंटी कबूतर के पेट में दर्द होने लगता है। अरे मर गया रे, लड़की का चक्कर बहुत ही भारी पड़ गया बंटी कबूतर, मेरे तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी पीछे से टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। और कैसे हो मेरे आशिक, लगता है पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुमने गोलगप्पे में क्या मिलाया था? सच सच बोलो। तभी टूनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल थी। भागो रे यहाँ से, ये तो चुड़ैल है। कैसे बचोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझसे बचकर कहाँ भागोगे? तुम सबको मारकर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। और अब टूनी चिड़िया उन दोनों को मार देती है। अब टूनी चिड़िया की आत्मा गोलगप्पे बेचने के बहाने हर चिड़िया को मार दिया करती थी। जब ये खबर टुनटुनी को पता चलती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। और फिर एक दिन टुनटुनी टूनी चिड़िया के गोलगप्पे खाने जाती है। टूनी बहन, गोलगप्पे देना, आज बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया के पंखों पर खून लगा है। ये देखकर वो समझ जाती है और घर आकर चिंकू चूहे को सारी बात बता देती है। टुनटुनी, ये सब तो सही बात है, लेकिन जब तुम्हें पता चल गया था तो तुमने उसके गोलगप्पे क्यों खाए? अपनी जान क्यों खतरे में डाली? अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपको पता है वो टूनी चिड़िया की आत्मा सिर्फ और सिर्फ आदमियों को मार रही है, न कि चिड़ियाओं को, क्योंकि अब तक एक भी चिड़िया की लाश नहीं मिली। अब रात में टुनटुनी अपने पति के साथ सो रही थी और तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया की आत्मा आती है। ये टुनटुनी बहुत ही बहादुर है, कितने आराम से सो रही है। टूनी चिड़िया की आत्मा सोती हुई टुनटुनी को वहाँ से उठाकर ले जाती है और फिर चिंकू चूड़ा मशाल लेकर उस आत्मा का पीछा करता है। टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को गुफा के पास ले जाती है। टुनटुनी वहाँ पर अपनी दूसरी बहनों को भी देखती है। टुनटुनी बहन, हमें बचा लो, ये टूनी चिड़िया हमें
हमें पूर्णिमा की रात को बलि देकर सबसे ताकतवर बनना चाहती है, हमें यहाँ से ले चलो। ये टुनटुनी तुम्हें बचाएगी, मैं तो सबसे पहले इसे ही मारूंगी। तभी चिंकू मशाल लेकर वहाँ पर आ जाता है। ऐसे कैसे मारेगी तू मेरी बीवी को, उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। फिर चिंकू सब चिड़ियाओं को मशाल दे देता है और फिर वो सब मशाले टूनी चिड़िया की आत्मा पर डाल देते हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा राख हो जाती है और फिर वो सब निकलकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।